आता है, यहाँ पर रूल रहता है, लेकिन उतरते ही अगर आप देख सके दो प्लेयर्स जॉनसन और नियो को फिनिश किया जा चुका है। क्लच गॉड एंड जी गॉड दो प्लेयर्स बचे हैं। ये दो प्लेयर्स क्लच गॉड के पास कोई हेलमेट वेस्ट नहीं है, लेकिन ये प्लेयर को स्पॉट कर चुके हैं बेहतरीन तरीके से। क्लच गॉड यहाँ पर अक्षय को डाउन करेंगे, रीलोड पर जाएंगे, उनको पता डैमेज हैज बीन डन और ओमेगा को भी डाउन करेंगे क्लच गॉड। दैट्स द सेकंड नॉक फ्रॉम क्लच गॉड कमिंग अप। उनकी एचपी काफी कम बची है, 40 एचपी पर है, लेकिन एक और रीलोड और एक और भी कुछ पड़ गया। तीसरा प्लेयर नॉक कर चुके हैं। इज इट द फर्स्ट 1v4? इज दिस द फर्स्ट 1v4? केतन वापस बदलने की नहीं, केतन डिनाई करेंगे, लेकिन केतन को फिनिश किया जाएगा। Well, the chaos has already started. Almost a 1v4 by Clutch God. Almost a 1v4. I would say it's a 1v4. हालांकि Z God had the final nail on the coffin, but we all know it was K18, तो इतनी बड़ी बात नहीं थी। Meanwhile, जेलिंग कैसा काम आता है, पर यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है रेगल्टॉस एंड मवी बहुत ही केयरफ्री घूम रहे हैं। जिस तरह से डेस्ट्रो यहाँ पे बैठे हैं, ऑब्वियसली उनको पास पूरा क्लियर व्यू है। वो अपने टीममेट्स को बहुत अच्छे कॉल्स देके उनको रोटेट करवा के डिफिकल्टी में डाल सकते हैं, पर लेट्स सी। बिल्कुल 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 आदित्य, ऑलराइट, मूवमेंट इनकी तरफ से भी आ ही रहा है, सो दिस जस्ट बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू जस्ट टेक आउट ऑल द फाइट्स, क्योंकि स्पॉट कर चुके हैं, इनको पता है इनके आसपास स्क्वाड्स हैं, इनको पता है इनके आसपास प्लेयर्स हैं, लेकिन वो फाइट में जाना, क्लोज रेंज तक जाकर के नॉक फिनिश निकालना, वो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। डेस्ट्रो एक दूसरे एंगल पर है, तो वो कहीं ना कहीं वहां से भी अपने पीओवी के हिसाब से लोकेशंस बता सकते हैं। डेस्ट्रो की तरफ को यहाँ पर मवी और रेगल्टॉस आ रहे हैं, स्पॉट किया जा चुका है, एक प्लेयर को शॉट्स लिए थे, थोड़ी सी मुश्किल हुई, अब बैकएंड पर आ चुके हैं और डेस्ट्रो की एचपी भी कम है और वो दूसरे एंगल से स्पॉट राइट। एंड यहाँ पे अगर आप देखो जिस तरह से इन लोग मूव इन कर रहे हैं, डेस्ट्रो पिक ऑफ किए मवी को, एंड यहाँ पे इंस्टेंटली कवर फायर आया आदित्य के तरफ से, एंड यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रबल मॉर्टल के टीम के लिए। दो प्लेयर्स डाउन है, स्काउट और मॉर्टल को इंस्टेंटली मूव इन करना होगा। पीछे से बैकअप भी आ रहे हैं, वैक्सी और आदित्य वहां पे शायद उनको डिफेंड करना चाहेंगे, बट नो, वहां पे स्काउट कवर फायर दे रहे हैं। ऊपर जाके रिवाइव का प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। डेस्ट्रो को अभी तक फिनिश नहीं किया गया है, जो अब स्काउट आके कंफर्म करेंगे। यहाँ पे पुश हो चुका है, वैक्सी का पुश आते हुए इट्स अ 2v2 सिचुएशन, पर मॉर्टल इज ऑन रिवाइव राइट नाउ। व्हाट डू यू थिंक ओशन? I would see, what happens, because स्काउट भी हल्का सा बैक एंड पर है और यहाँ पर वेक्सी बिल्कुल एक आगे का अच्छा खासा भार अपने लिए संभाल सकते हैं। He just needs to move forward to take up all these fights, और वो धीरे धीरे कोशिश कर भी रहे हैं, बट उनको ये पता रहना चाहिए कि उन्होंने भी अपने एक प्लेयर को खो दिया है। So now he just have to move up forward. क्लैश यूनिवर्स एक दूसरे एंगल को होल्ड कर रहे हैं और साइड पर वहीं पर फाइट शुरू हो चुकी है, जहां पर हल्के फुल्के शॉट्स लिए जरूर गए थे, और जो सोल का स्क्वाड है, जो मॉर्टल का स्क्वाड है, वो जस्ट एक अपर एरिया, एक अपर एज अपने लिए होल्ड कर चुका है, और उन्होंने ही यहाँ पर ये जो पिक निकाला है, दैट काइंड ऑफ जस्ट गिव्स देम अ गुड मोरल बूस्ट। थ्रोएबल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, स्मोक्स डाले जा रहे हैं, और मावी बैंडेजेस लगाते नजर आ रहे हैं अभी के लिए, जो काफी एक अच्छी चीज हो जाती है। वेक्सी एक डिसेंट एंगल अभी होल्ड करे, लेकिन शायद किसी एक टीम को तो देखते देखते यहां से थोड़ी देर के लिए बैक ऑफ करना पड़ सकता है। वेक्सी के सामने प्लेयर्स कूदते नजर आ रहे हैं, नीचे की तरफ आदित्य वहां पर आ चुके हैं। वेक्सी एक अच्छा एंगल होल्ड करे, टीम एंगल लिया, रेगल्स को डाउन कर चुके हैं। इसी साइड पर फिर से किसी की तरफ जाना चाहेंगे, बट ट्रेड्स आते हुए स्काउट आदित्य और मॉडल को डाउन कर चुके हैं, बट स्काउट ने यहां पर एक और प्लेयर को डाउन कर दिया। गन चेंज करते नजर आएंगे, रीलोड पर जाती हुई उनकी गन। He would want to finish the players first, and yes, वो फिनिश करते नजर आएंगे, और अब यहां पर रिवाइव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। टीम मॉर्टल यहां पर अपना तीसरा किल निकाल सकते हैं, लेकिन उनको प्लेयर्स को रिवाइव भी करना पड़ेगा, और क्लैश यूनिवर्स पीछे के एरिया पर बचे हुए हैं। आपने यहाँ पे बहुत ही शानदार हमें स्काउट की तरफ से परफॉर्मेंस देखने को मिला। ऑलरेडी इन लोग 3 प्लेयर्स को डेसिमेट कर चुके हैं, पर यहाँ पे क्लैश यूनिवर्स, आई थिंक मुझे एक चीज पे डाउट हुआ, क्लैश यूनिवर्स और आई थिंक वेक्सी, इन लोग बहुत जल्दी रोटेट करके तो साउदर्न पार्ट ऑफ वाटर सिटी की तरफ चले गए थे जब डेस्ट्रो पे पुश हुआ। मैं वहां पे थोड़ा कंफ्यूज था, मे बी इट वाज अ स्ट्रेटेजी। आई थिंक ओशन आप बेटर बता पाओगे, बिकॉज आपको थोड़ा नॉलेज है इनके बारे में। कैन यू टेल मी कि लोग वाटर सिटी के साउदर्न पार्ट क्यों चले गए थे? I would say ये मे बी एक अर्ली स्कर्मिश से हल्का सा थोड़ी देर के लिए रुकना होता है, जैसे कि अर्ली स्कर्मिश से थोड़ा सा बैक एंड पर रहते हैं, एंड देन उसके बाद आगे मूव करते हैं। वंस यू हैव ऑल योर प्लेयर्स अराउंड यू, एंड ऑब्वियसली वंस यू थिंक कि वो लूट पूरा आराम से कर लिया, उस चीज के हिसाब से आई वुड से वो टाइम लिया, और टीम मॉर्टल को उस टाइम का फायदा हुआ यहाँ पर कहीं ना कहीं। सो आई वुड से ये स्लो स्टार्ट एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी, जो एक फास्ट फाइट में तब्दील कर पाए लोग, और अब यहाँ पर क्लैश यूनिवर्स अकेले बचे हैं। सो इट्स लाइक आप ये बोल सकते हैं कि ऑब्वियसली अब टीम को पता है, टीम मॉर्टल को ये पता है कि जो आखिरी प्लेयर जो इन्होंने फिनिश किया था वो भी पहले नॉक होता, मतलब एक प्लेयर है, और लाइनअप जो भी है, यहाँ पे मॉर्टल बिल्कुल ऑफ गार्ड पकड़े जा सकता है, एंड यस गेट्स कॉट कंप्लीटली ऑफ गार्ड। यहाँ पे बचने की कोशिश, बट डेफिनेटली क्लैश यूनिवर्स इज गोना पाउंस ऑन हिम। बहुत ही ज्यादा ऑफ गार्ड पकड़े गए, एंड ही पेज द प्राइस immediately। एंड अब मतलब दिस वाज समथिंग जो क्लैश यूनिवर्स ने बहुत अच्छा कन्वर्ट किया। थोड़ा मैं केयरलेसनेस बोलूंगा, एंड यहाँ पे मॉर्टल भी आते हुए, बट इट्स द एंटायर टीम, सॉरी यहाँ पे मवी भी
साथ एक मैच खेल रहे थे अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है बैटलग्राउंड्स वर्ल्ड इंडिया के अंदर, और बहुत बेहतरीन तरीके से उनके कॉल्स बहुत ही ज्यादा रिफाइंड कॉल्स रहते हैं। सो आई वुड लव टू सी व्हाट हैपेंस टुडे, बट वेल स्नैक्स यहां पर इमोर्टल की मुझे नॉकआउट फिनिश करेंगे। टॉक्सिक सिंह को भी यहां पर डाउन किया रेगल टॉस के द्वारा। रेगल टॉस इज ऑन फायर राइट नाउ, फिनिशेस निकालने की कोशिश है। एकेएम काफी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते नजर आए, इनके पास क्लोजन के लिए वेपन है और 3 टाइम से अब शॉट्स दिए जा रहे थे ताकि वो जो चिप डैमेज है वो धीरे धीरे करते रहे। इनको पता है इनके सामने एक प्लेयर है तो मतलब उनका स्क्वाड भी पीछे और हो सकता है, तो ग्रेनेड्स दे करके एक अच्छे फ्लो में डैमेज निकालने की कोशिश होगी। अगर कोई रिवाइव कर रहे हुए तो जरूर दिक्कत दे सकते हैं। देयर इट इज दैट्स रेगल टॉस फॉर यू। 3 फिनिशेस आते हुए टीम के पास 6 आ चुके हैं पॉइंट्स, और ये 6 फिनिश पॉइंट्स इनके ओवरऑल स्टैंडिंग्स में जरूर अच्छा एक रिफ्लेक्टेड। आई मीन तक अगर इस चीज की बात करें 7 टीमें अभी के लिए जीवित है, 20 लोग जीवित है। सर्कल छोटा है बट प्लेयर्स के पहले गेम के चिकन डिनर के सपने बहुत बड़े इस समय, और वही चीज यहां पर नजर आ रही है जिसके अंदर आप देख ही सकते सर्कल धीरे धीरे आगे जा रहा है। कुछ प्लेयर्स हैं सर्कल के बाहर, अगर वो जोन में नहीं पहुंचे तो पहले जोन उनको पनिश करेगा एंड मे बी बाद में उनके ओपोनेंट्स उनको पनिश करें। उनके फिनिश पॉइंट्स अपने हिस्से में लेकर के सांगवान कोशिश कर रहे हैं, और यहां पर आप देखिए न्यूक्लियर का एक नीड कमला बॉय को वहां पर पिक करता नजर आता है, लेकिन वो पिक्स यहां पर सांगवान उठाने की कोशिश कर रहे हैं एंड देयर इट इज। ग्रेट स्टफ बाय सांगवान, इतने छोटे से एंगल को कितने प्यार से होल्ड करके रखा है। हालांकि तीनों प्लेयर्स अलाइव, आई एम सुपर इंप्रेस्ड बाय टीम सांगवान एज वेल, जिस तरह से उन लोग खेले। रौनक की टीम भी बहुत अच्छा खेल रही थी, वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया बट आई थिंक दे रिकवर्ड वेल। रौनक वहां फिनिश हो गया बट तीन प्लेयर्स अभी भी अलाइव है एंड दे आर गोइंग आउट। हाइड्रा के न्यूक्लियर की बात करें, अपने टीम को पोजीशन पॉइंट दिलाने की कोशिश, एंड स्नैक्स की बात करें, मतलब आई एम कंफ्यूज। कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं अगर वो भी अच्छे पिक्स निकाल सके, उनके पास एक एयर ड्रॉप का कवर है जो उनको हेल्प कर रहा है अभी के लिए। राइट, एंड यहाँ पे सांगवान और डार्क बिल्कुल तैनात है। देखिए टीम आईएनटी के सामने हमने बहुत बार देखा है कि कभी कभी ये चीज फेवर में निकल जाता है, वही होते हुए डार्क ने पे आतंकी को पिक ऑफ किया। स्नैक्स भी शायद स्पॉटेड एंड डार्क ने पे क्रेटोस को भी लिया अपने M249 के साथ ऑन अ रोल, बट स्नैक्स डिड अ वेरी स्मार्ट जॉब, वहां पे नेड्स यूज किया क्योंकि लोकेट नहीं कर पा रहे थे एंड इंस्टेंटली डार्क को फिनिश ऑफ भी करेंगे। सांगवान अकेले बचते हुए डाउन टू 2v1। यहाँ पे obviously IND has an advantage, but I think ये advantage को ज्यादा तक रख नहीं पाएंगे because they will eventually won't be able to go for the revive. But look at that Molotov, क्या शानदार Molotov वहां पे दलजीत की तरफ से सांगवान को स्पॉट करते हुए, एंड सांगवान काफी डैमेज। I think he'll go for the heal because smoke का कवर है उनके पास। दलजीत अच्छे तरीके से सप्रेस कर रहे हैं अपने ओपोनेंट्स को, और वो चीज करते हुए वो काफी ज्यादा बेहतरी यहां पर दिखा रहे हैं। सांगवान एक एचपी पर बचे, इज लिटरली सर्वाइविंग ऑन 1 पिक्सल राइट नाउ, 1 मिस्टेक एंड यस ही विल बी टेकन डाउन। दलजीत के बाद यहां पर तीसरा फिनिश आता है, और अब ये आ चुके हैं फ्रंट की टीम से फाइट करने के लिए। रायली को सामने की तरफ दिख चुका है, उनको डाउन किया जा चुका है। दलजीत वेल नोवा किंग, और इनके बीच में अभी के लिए ये पूरा एक पत्थर है जिसका एक कवर बना रहा है और क्रेटोस को रिवाइव कर रहे हैं, लेकिन वो जो 15 पॉइंट्स है वो 15 पॉइंट्स नोवा किंग लेकर के जाएंगे क्या? क्या वो यहां पर हमें एक 1v4 करते नजर आ सकते हैं, या फिर आईएनडी काफी बेहतरीन तरीके से चिकन डिनर निकालेंगे? देयर इट इज, द फर्स्ट एवर winner chicken dinner coming up for team Snacks. Brilliant. अगला सर्कल इनके ऊपर नहीं होने वाला है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर फाइट्स निकाल के यहाँ से आगे मूव करना है इनको, उस चीज की पूरी तैयारी कर रही है स्क्वाड। राइट, एंड यहाँ पे आईएनडी को देखे, दे आर समवॉट अनस्टॉपेबल राइट नाउ। जिस तरह से इनके नेज, जिस तरह से इनके गन शॉट्स आ रहे हैं, आई फील दैट इन लोग सबसे ज्यादा तैयार है यहाँ पे आज पहले लॉन्च पार्टी को जीतने का। एंड एक नेट मॉली आया, अलादीन यस गेट्स हिट एंड उनको बतियाना को ओपन मैन, ही इज गोना गेट फिनिश डेफिनेटली। स्प्रे आएंगे, ओह he somehow dodged, हाइट के अपने पोजीशनिंग का, एंड दे पिक इट ऑफ एंड केटिंग गेट फिनिश ऑफ बाय सोल स्काउट। इंटरेस्टिंग, एंड वहां पे पंक एज वी नो बहुत ही प्यारा प्लेयर, बहुत ही प्यारे तरीके से पिक ऑफ करते हुए। पर आईएनडी को देखो, दे आर स्टिल 4 men strong, उनके आसपास कोई नहीं है। इफ यू टॉक अबाउट ओपी रोटेशन, क्रेटोस इज द पिकासो, मतलब अगर रोटेशन अगर आर्ट है तो क्रेटोस इज द पिकासो ऑफ इट, एंड वो हमें ये प्रूव कर रहे हैं कि ये कैसे किया जाता है। एंड गेट फिनिश ऑफ आईएनडी, फिनिश ऑफ हाइड्रा। टीम आईएनडी, टीम स्नैक्स इज ऑन अ रोल राइट नाउ। ओशन, इट्स अनबिलीवेबल जिस तरह से उन लोग खेले। इट फील्स कि उन लोग मतलब क्या, मतलब किस लेवल की तैयारी और प्रैक्टिस है ये, वो स्पॉट ना हो कहीं ना कहीं से। और रेगल टॉस यहाँ पर आगे सोमराज से फाइट लेने की कोशिश करेगा, अच्छा ग्रेनेड लॉक यहाँ पर किया गया है, ये डैमेज दे सकते हैं। यस, डैमेज मिला भी है सोमराज को। एंड रेगल टॉस को इन्फॉर्मेशन अभी के लिए पता है, उनको पता है कि डैमेज जो दिया जरूर, कितना डैमेज वो क्रूशियल बन जाता है, अदरवाइज वो उसी डायरेक्शन में जा सकते थे फाइट्स निकालने के लिए। मीनवाइल लेट ने वहां पर खाते को डाउन किया, और यहाँ पर रेगल टॉस सांगवान को पिक करते नजर आएंगे, और 7 टीमें 22 लोग बचे हमारे पास। 23 मिनट हो चुके हैं इस गेम के अंदर तक।
राइट एंड यहाँ पे अगर आप देखो जिस तरह से वहाँ पे क्लाउनी काफी ज्यादा तकलीफ में बट काफी गलत फंसे हैं। अगर आप देखो हाइड्रा के प्लेयर्स दोनों तरफ उनके के प्लेयर है। यहाँ पे मॉर्टल वर्सेस सोमराज, मॉर्टल कमिंग अप विद अ पिक, बहुत ही प्यारा एकेएम का पिक किया। आई थिंक डेगल्टस वहां पे फिनिश हो जाएंगे। मॉर्टल अनफॉर्चुनेटली उनको कवर में बचा नहीं पाए बट ही डिड टू कट ट्रेड जो शायद किल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे पार्टी से भी आप देखिए अंतर्यामी जस्ट भी सर्कल में पहुंचे 10 मीटर और आगे जाए, 10 मीटर आगे जाए मतलब इस छोटे से रिच को इनको क्रॉस करना पड़ेगा और वहां पर स्पॉट कर सकते हैं। स्नैक्स को स्पॉट किया अंतर्यामी, ब्रिलियंट नॉक कमिंग अप फ्रॉम अंतर्यामी। इनकी कोई फिनिश नहीं है अभी के लिए, लेकिन ये फिनिशेस यहां से शायद शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन ये दो प्लेयर्स उन चार प्लेयर्स पर कैसे रश करेंगे? क्या इनके पास थ्रोएबल्स हैं? अगर यूटिलिटी यूसेज यहां पर देखने को बेहतरीन हो सकता है। दिलजीत वहां पर रिवाइव जरूर करे, क्रेटोस एक अच्छा एंगल होल्ड कर चुका है, इनको हल्का हल्का आगे जाना है। टॉक्सिक कैप्टन आगे मूव करके एक ऑफ एंगल रिवाइव देने की कोशिश, स्नैक्स को एक और बार नॉक किया जा चुका है अंतर्यामी के द्वारा। टॉक्सिक कैप्टन की एचपी बहुत कम बची है, खुद को हील करना पड़ेगा बट अंतर्यामी इज द वन हु इज प्रेशराइजिंग द टीम राइट नाउ। कैप्टन आप स्पॉट कर चुके हैं, उनके पीछे शायद कोई हो सकता है बट अब उनको आगे का ध्यान पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि अंतर्यामी को फिनिश यहां पर किया जाएगा। आतंकी 5 फिनिशेस, ही इज ऑन अ रैम्पेज, ही इज नॉट स्टॉपिंग। सेंसे को भी शायद स्पॉट कर चुके हैं, हल्की सी मूवमेंट इन्होंने स्पॉट कर दी और वो सर्कल के बाहर है तो वो अपने आप को हील करते करते यहां पर फिनिश हो सकते हैं। इंडिया सीज फिनिश्ड अप। अब एक आखिरी प्लेयर बचा है, एंडी वेल दिस इज द सेकंड वन। इनके सामने से रोटेट करते हुए प्लेयर्स जा रहे हैं। गॉड निक्सन हल्का सा पीछे लाइक अपने प्लेयर्स के साथ ही है तो वो भी यहां पर पिक्स निकालने की कोशिश कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। पैराडॉक्स को स्पॉट किया जाएगा, डायनामो को डाउन किया जाएगा, पैराडॉक्स भी डाउन हो चुका है। प्रिंस और सारंग की जोड़ी ने यहां पर धावा बोल दिया है डायनामो के ऊपर और दो प्लेयर्स, एक नॉक एक फिनिश आ चुका है। राइट एंड यहाँ पे तो आई थिंक वैसे अल्फा की टीम के पास काफी अच्छा एडवांटेज है बिकॉज इनके पास हाइट है एंड आई थिंक यहाँ पे मॉर्टल की टीम मूव इन करना चाह रही है। रेगल्टॉस बिल्कुल सामने आ चुका है, अल्फा के पास बहुत ही प्यारा टीपीपी एडवांटेज है एंड ही माइट वांट टू टेक हिम डाउन। मीनवाइल हेडा के रेड को वहां पे निक्सन ने पिक ऑफ किया, मच एक्सपेक्टेड लाइक आई सेड। यहाँ पे अल्फा पे पुश करेंगे बट दे आर इन ट्रबल। दे ये जो पुश था रेगल्टॉस का थोड़ा सा डाइसी था, काफी ओपन में आए एंड नाउ इट्स ऑल डाउन टू मवी। आई एम नॉट रियली श्योर अकेले किस तरह से परफॉर्म कर पाएंगे। पिक्स ऑफ वन फिनिशेस हिम ऑफ, इनको ऑलरेडी रिवाइव देना है बट द सेम टाइम वी हैव निक्सन की टीम जो यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से डायनामो की पूरी टीम को एलिमिनेट किया, डेसिमेट किया। यहाँ पे 1v1 बट इट्स एक्चुअली अ 1v2 एंड दे गेट एलिमिनेटेड विद 6 kills। पर इट इज अ ह्यूज डिसएडवांटेज कि छोटे मैप के साथ साथ जो आवाज है व्हीकल का वो भी बहुत जल्दी पता चलता है। एंड यहाँ पे आओ जी की टीम को रियल ट्रबल एंड ऑफ कोर्स व्हाट डिड दे एक्सपेक्ट कि सर्कल के अंदर अपनी गाड़ी लेके जाएंगे और बच जाएंगे बट व्हाट अ कवर फायर बाय ब्लेजी। पिक्ड ऑफ सेंसेई बट हाकुरपंक के पास एंगल है यार ब्लेजी पे। ओह दैट नेट वुड कंप्लीटली डेसिमेट सेंसेई, वुड फोर्स हाकुरपंक टू एक्चुअली कम डाउन एंड ब्लेजी ने गेम प्ले बहुत अच्छा दिखाया। He actually attacked and made scope for his team to actually revive. आप देख Well now they know कि प्लेयर कहां पर है, लेकिन आतंकी अब ब्लेजी को भी स्पॉट कर चुका है। देयर इट इज एक और पिक। ये गेम आईएनडी के हिस्से में ही जा सकता है। 6 फिनिशेस हैं, उतना ज्यादा हाई फिनिश गेम नहीं है बट ये भी बहुत बेहतरीन है। एक प्लेयर तो सर्कल के बाहर है जो सर्कल से जूझ रहे हैं, वेक्सी एक दूसरे एंगल पर है और पता चल चुका है, पक्का हो चुका है कहां पर वेक्सी का लोकेशन है। वेक्सी को स्पॉट किया जा चुका है, सोमराज को भी वहां पर पिक ले चुका है। 7वां फिनिश, 8वां फिनिश और एक चिकन डिनर और आईएनडी के हिस्से में जा सकता है वेक्सी। ये पकड़न पकड़ाई का खेल ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला है। आईएनडी, ओह माय गॉड।